हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फूलों को ज्वाइंट कर करके बहुत प्यारा डिजाइन बनाएंगे। आप इस डिजाइन को टेबल कवर पे बना सकती हैं या फिर शॉल बना सकती हैं या स्टॉल बना सकती हैं, कुछ भी बना सकते हैं और बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है। अच्छा, जो मैंने वूल लिया है 4 प्लाई का पतला वाला वूल लिया है क्रोशिया वाला, और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए बस इस तरह से रख के इसे इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ठीक है, स्लिप नॉट है, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बनेंगे, 6 चैन बनेंगे। और फर्स्ट चैन के अंदर से आपने इस तरह से ये देखिए निकालना है। और अब आपने एक चैन बुननी है, ठीक है। अब आपने जो रिंग बनाया ना फ्रेंड्स, इस रिंग के अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखेंगे 7 8 9 10 11 और 12। अपने 12 दफा सिंगल क्रोशिया से इस रिंग के अंदर बुन रहे हैं और लास्ट में अपने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्लावर के बीच का हिस्सा बन गया और अब आप इसे खींच दीजिए ताकि ये छोटा हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। देखिए ये रो कंप्लीट हो गई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आपने यहाँ से एक चैन बुन लेनी है इस वाले कलर को। और फ्रेंड्स जिसके पास बहुत थोड़ी थोड़ी सी वूल बची है वो इस डिजाइनिंग को इसलिए यूज कर सकती हैं इस डिजाइन में, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े थोड़े से वूल का काम है और कई सारे कलर आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए 2 चैन हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चैन बुनेंगे फ्रेंड्स। और 11 चैन बुनने के बाद आपने नेक्स्ट चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से बनाना है। तो देखिए ये एक बन गई। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपने नेक्स्ट चैन में यहाँ स्लिप स्टिच से निकालना है। ठीक है, फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर से आपने नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से इसको शेप दे देनी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स ये टोटल इसके अंदर 12 आएंगे क्योंकि हमने 12 ही बार बुना है सिंगल क्रोशिया से। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस फ्लावर को, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने आपको 4 पत्तियां समझा दी थी, बाकी के मैंने बना ली हैं। और फ्रेंड्स इसकी देखिए जो पत्तियां हैं ना, ये 12 हैं क्योंकि हमने 12 बार बनाया था, इसलिए यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स ये 12 है ना। तो अब आपने देखिए एक फूल इस तरह से आपने तैयार कर लिया। अब आपने इनको जोड़ना सीखना है कि हम दूसरे फूल को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने 4 पत्तियां इसमें बना ली हैं, 1 2 3 4। अब आपने इसमें अटैच करना है। तो देखिए पहले आपने 11, ये हमारे 11 चैने हैं ना। तो आपने देखिए मैंने इसमें 3 चैने बुन ली, 3 के बाद देखिए 4 5, 5 चैन के बाद आपने 11 चैन बुननी थी तो 5 आपने बुन ली। एक आपने इस पत्ती के अंदर से ले लीजिए फ्रेंड्स, ये भी सीधा रखिएगा और ये भी सीधा रखिएगा, ठीक है। ये नहीं हो कि उल्टा हो जाए, बस आपने इसके अंदर से निकालना है और यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6। तो अब ये इसके अंदर हमारा अटैच हो गया है। और अब आपने यहाँ इस तरह से इसको जॉइंट करना है, स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से लॉक हो गया। फिर से देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनिए और फ्रेंड्स फिर से दूसरी पत्ती के अंदर से निकालिए, एक चैन बुनिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5
और एक ये हमने बूंदे 6 हो गए, 11 हो गई फिर से। और यहाँ इस तरह से आपने इसको स्लिप स्टिच से निकालना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर आपने फ्रेंड्स नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से निकाल कर इस पत्ती की शेप देनी है। 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने दो, इस तरह से देखिए अगर आपने बड़ा बनाना है तो बस इसी तरह से अब आपने यहाँ पर भी दो दो में बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी 12 पत्तियां बना ली हैं और ये हमारा अटैच हो गया। आपने फ्रेंड्स इसी तरह से इस रो को अटैच करना है। तो मैं दो एक और आपको अटैच करके बताती हूँ, फिर इसके बाद बताती हूँ कि नेक्स्ट फ्रेंड जैसे मैंने आपको 2 फुल अटैच करने सिखाए थे, एक फुल और अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 4 4 छोड़ देंगे, आपने अभी यहाँ अटैच करने हैं। तो यहाँ से ले लेंगे और ये देखिए यहाँ से आपने अभी एक चैन बुनी है, एक के बाद 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और इसे निकाल लेंगे, एक चैन बुन देंगे इसके अंदर। अब फिर से 1 2 3 4 और 5। तो फ्रेंड्स देखिए 4 4 1 2 3 4, ये 4 छोड़ दीजिएगा। 5वें में आपने इस तरह से अटैच करना है। और फ्रेंड्स देखिए 5 के बाद आपने 5 चैनें ये बुनी, 5 और 1 जो थे 11, हमने यहाँ से इसको अटैच कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। फिर से आपने यहाँ स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए, इसको शेप मिल जाएगी। और फिर आपने यहीं से आपने फिर से चैनें गिननी है, 1 2 3 4 5। 5 के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसके बराबर में यहाँ अटैच करेंगे, इसको निकालेंगे, सिंगल स्टिच से बुनेंगे और फिर आपने 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब आपने नेक्स्ट चेन में इसी तरह से, तो फिर से, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना। तो देखिए मैंने 3 फूल लगा लिए हैं, एक फूल और लगाकर इसे कंप्लीट कर कर फिर मैं आपको इसके ऊपर लगाना बताऊंगी। अब आप देखिए चाहे आप यहाँ पे 10-12 फूल इसी तरह अटैच करिएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 छोड़ दीजिएगा, इसके बाद इन 2 में अटैच करिएगा, जैसे यहाँ 2 अटैच करें, यहाँ अटैच करें। तो मैं अभी इन चारों फूलों को अटैच कर आपको देखिए फ्रेंड इस तरह से आपने नीचे की फर्स्ट रो जो है इसी तरह अटैच करनी है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, एक फूल मैंने और अटैच कर लिया। आप भी तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 1 2 3 4 बनाए हैं, आप चाहे 5 6 7 8 जितना बड़ा डिजाइन बनाएंगे आप फर्स्ट रो इसी तरह से अटैच करेंगी। यहाँ पे देखिए 2 आपने इस तरह से अटैच करने हैं, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है ना, तो यहाँ भी 4 रहने चाहिए, 1 2 3 4। ये नहीं कि आप किसी भी पत्ती में अटैच कर देंगे, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने 4 5 6 में अटैच करा है, यहाँ से भी गिनेंगे आप 4 5 6 में अटैच करा है। यहाँ से इस तरह से आप लंबी सी पट्टी को अटैच कर लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए इतना तो आपको आ गया, अब आपने इसके ऊपर किस तरह से अटैच करना है तो देखिए वो भी सीखते हैं फ्रेंड। इस तरह से ये चारों तो लग गए, अब आपने फ्रेंड्स इसके ऊपर सेकेंड रो लगानी है। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, आपने देखिए फिर से छोटा सा फूल बना लेना है और उसमें 1 2 3 4 5 5 के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने देखिए अब जब आप लगाएंगे ना तो यहाँ से देखिए ये 2 आपने लगा रखे हैं। ठीक है, इन 2 को छोड़िए, अब आपने ये देखिए इन 2 में आपने अटैच करना है। तो यहाँ से निकालेंगे इस तरह से और एक चैन बुन देंगे। अब 5 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने एक अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपकी 1 और 2 पत्तियां रह जाएंगी, आपने इन 2 पत्तियों में अटैच करना है और इस फूल को पूरा कंप्लीट करना। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनी और एक यहाँ। अब ये हम सेकंड रो बना रहे हैं ऊपर की, तो आपने इस तरह से अटैच करना है। चाहे तो आप यहाँ पे पहले 2-3 बना भी सकती थी, लेकिन आप अभी हमने अटैच नहीं करना तो हम बाद में भी बना सकते हैं। 2 3 4 और 5 और अब आपने यहाँ
सिंगल से इस तरह से करना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब आपने फ्रेंड्स इस फूल को पूरा कंप्लीट करना है, यानी 12 पत्तियां बनानी है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर से आपने इस तरह से, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारी ये सेकंड रो अटैच होगी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 रह गए हैं, है ना। अब हमने देखिए, हम एक फूल और यहाँ पे अटैच करेंगे। पहले हम इस फूल को कंप्लीट कर लेते हैं 12 पत्तियों को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला अब सेकंड रो की आपने ये वाला फूल बना लिया था। अब आपने फ्रेंड्स इसके ऊपर और यहाँ इन, तो आपने देखिए पहले इन 2 में जोड़ना है, फिर इन 2 में जोड़ना है। तो आपने क्या करना है, ये 5 2 2 4 पत्तियों के बाद आपने यहाँ से इस तरह से लेना है, ये देखें, और इसे निकाल दीजिए और एक चैन बुन लीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। दोबारा से स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से शेप दे दी। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अब आपने इसमें यहाँ इसमें बुनेंगे, निकालेंगे, चैन बुन देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे, यहाँ निकालेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 2 यहाँ बुना, इन 2 में बुनना है। तो इस तरह से निकालिए, इसके अंदर से एक बुन दीजिए। फिर से देखिए 1 2 3 4 5। और फिर आपने यहाँ सिंगल से निकालना है। फिर से देखें 1 2 3 4 5। और फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। और अब आपने यहाँ इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए 2 यहाँ जोड़ दिए, 2 यहाँ जोड़ दिए। और अब हमने इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। अब आपने 2 पत्तियां बनानी है, तो एक इसमें और एक इसमें ज्वाइंट करनी है। तो देखिए इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5। और फिर आपने यहाँ इसके अंदर इस तरह से निकालें, एक से जोड़ लें। फिर से देखें 1 2 3 4 5। और अब आपने यहाँ इस तरह से, ठीक है, फिर से देखें 1 2 3 4 5। और अब आपने इसके अंदर इस तरह से निकालना है। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। और 5 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसे यहाँ फिर से 11 चैन बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब आपने यहाँ इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये वाला फूल कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये हमने जोड़ लिया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये 5 पत्तियों के बाद छठी पत्ती से आपने इन 2 में जोड़ना है। पहले आपने बस फ्रेंड्स इसमें जो है ये ज्वाइंट करने का काम थोड़ा सा है, लेकिन जब आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो बना लेंगे। निकाला, फिर 1 2 3 4 5। और आपने यहाँ इस तरह से निकाल लिया। फिर 1 2 3 4 5। 5 के बाद आपने इस फूल में से इसको इस तरह से निकाल लिया। फिर एक चेन बुन ली, 1 2 3 4
5 और यहाँ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें ये तो इसमें जुड़ गया। अब आपने इन दो में जोड़ना है और इन दो में जोड़ना है, तो फिर से आपने फिर से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ जोड़ेंगे। तो ये देखिए इन दोनों में भी जो इसी तरह से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 5 और ये। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे जुड़ गया ना, इसमें भी जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, तो ये पूरा फूल यहाँ जुड़ जाएगा। तो मैं इनको जोड़कर आपको बताती हूँ। अब आपने एक फूल अब यहाँ लगाना है, बस फ्रेंड्स इसी तरह से अटैच करना है। तो देखिए 1 2 3 4 के बाद 5वां है ये मेरे पास। तो आपने यहाँ से पहले आपने 2 यहाँ लगाने, ठीक है। तो ऐसे रखिए, ये देखिए इस तरह से निकालिए, ये आपने निकाल लिया। फिर से 1 2 3 4 5 और अब आपने नेक्स्ट चेन में इस तरह से, ठीक है। फिर से देखें 1 2 3 4 5 और अब आपने फ्रेंड्स ये देखें यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, फिर से इसे बुन लेंगे, ठीक है। फिर देखें 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट में इस तरह से फिर से 1 2 3 4 और 5। अब आपने फ्रेंड्स देखिए रखा। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 ये जुड़ जाएंगे। इसके बाद 3 और 4 इन चारों को जोड़ेंगे। तो मैं इन चारों को जोड़कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये सारे फूल जुड़ गए हैं, एक फूल आप यहाँ भी लगा लीजिए। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। मैंने 4 1 2 3 4 पत्तियाँ बना ली हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए एक आपके यहाँ पहले ये 2 पत्तियाँ जोड़ेंगी, फिर ये 2 पत्तियाँ जोड़ेंगी। तो 4 के बाद मैंने 5 और 6 इसमें जोड़नी है, ठीक है। ये बना लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक ये 5 के बाद निकाल लीजिए यहाँ। फिर से 1 2 3 4 5 और यहाँ इस तरह से, ठीक है। फिर से देखें 1 2 3 4 5 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इसमें से निकालेंगे, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और फ्रेंड्स देखिए ये तो इसमें जोड़ देंगे। अब फिर इसके बाद आपने 2 इसमें जोड़ने। तो मैं ये दोनों जोड़कर आपको बताती हूँ। मैंने ये वाला फूल भी जोड़ लिया है और ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। बस थोड़े थोड़े से वूल को लेकर फ्लावर को अटैच करना सीखना, और फ्लावर बनाना तो बहुत आसान है। तो मैंने आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फूल लगाने बता दिए। बस इसी तरह से आपने इनको जोड़ते चले जाना और बहुत प्यारा खूबसूरत सा आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, और अटैच करना भी बहुत आसान है। अब आप एक फूल यहाँ रखेंगी तो देखिए 2 पत्तियाँ इसमें जोड़ेंगी, ये 2 पत्तियाँ इसमें जोड़ेंगी। फिर आप नेक्स्ट फूल लगाएंगी तो 2 पत्तियाँ इसमें जोड़ेंगी, 2 पत्तियाँ इसमें जोड़ेंगी। बस इस तरह से ये आपका खूबसूरत सा जुड़ता चला जाएगा और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।